इतनी ताकत थी मम्मा के हाथ में, वो चमत्कारिक हाथ है। बाबा भी जो सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उस समय एक एक बात का स्वरूप बनती जाती। मम्मा क्या बनती जाती थी? स्वरूप। इसीलिए मम्मा सदा अचल अडोल रही। जो बाबा महावाक्य बोले उसका क्या बन जाओ? एक रस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं देती। पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया था मम्मा ने, लेकिन मम्मा के चेहरे पर सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनैलिटी के कारण ही जगदम्बा रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक। अटल निश्चय किसको कहा जाता, वो मम्मा की सूरत से देखा। कभी भी मम्मा ने सिरमत में अपनी मनमत मिक्स नहीं की। मेरा विचार ये मैं नहीं समझती, मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने कहा। बाबा ने ये कहा। मम्मा क्या याद दिलाती थी सबको कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये समझाया, वो भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य से कहा। बाबा ने जो बात कही, जैसे आदि बाबा ने क्या कहा, वेद का वैरागी बनो, किस रहस्य से बाबा ने बात कही है? क्या कहो कि बाबा ये तो देह भी मेरी नहीं, सब किस रहस्य कि अंत में बाबा याद आएगा, अंत में आत्मा अपने घर डायरेक्ट परम धाम पहुँचेगी। नहीं तो बुद्धि इधर उधर, अगर बुद्धि में बाबा याद नहीं रहा तो आत्मा को भटकना पड़ेगा, सजाएं खानी पड़ेगी और पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। फिर बाबा पर इतना निश्चय हो, बाबा कभी भी अपने बच्चे के साथ ऐसा नहीं करेगा। जो बच्चे निश्चल भाव से बाबा पर समर्पित होते, बाबा पूरा ध्यान उनका रखता है, पूरी पूरी मदद भी बाबा करता है। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पोत्री, ब्रह्मा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु माँ बन गई। क्या बन गई मम्मा? सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाली कामधेनु। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी। मम्मा ने कभी भी अपने लिए कोई ऐसे हमारे भी भाव हो, इस समय में हमारे अंदर क्या भाव हो, सबका कल्याण, अपने लिए नहीं, जो चीज आए जैसे सबके लिए। तो अब एकांतवासी बन रियलाइज करें, चेक करें, क्या मन और बुद्धि सर्व बंधनों से मुक्त है? क्या चेक करना, हमारी मन बुद्धि सारे बंधनों से मुक्त है? क्या चेक करना, हमारी मन बुद्धि सर्व बंधनों से मुक्त है? देह का, संबंध का, आदतों का, पुराने संस्कार स्वभाव का, किसी भी कर्मेंद्री का कौन सा बंधन मन बुद्धि को अपनी ओर खींचता है? चेक करो, क्या चेक करना, देह का, संबंध का, आदतों का, कोई आदत तो नहीं खींच रही है, देह का, संबंध का, आदतों का, पुराने संस्कार और स्वभाव का, देखो ये सब बंधन है। क्या है? बंधन है। किसी भी कर्मेंद्रिय का कौन सा बंधन मन बुद्धि को अपनी ओर खींचता है? देह का बंधन खींच रहा है, या संबंधों का बंधन खींच रहा है, या कोई पुरानी आदत, पुराने संस्कार, स्वभाव का, किसी भी कर्मेंद्रिय का कौन सा बंधन मन बुद्धि को अपनी ओर खींचता है? ये चेक करो, कौन बंधन है जो हमारी मन बुद्धि को खींच रहा है? सर्व शक्तियों का वरदान जीवन में लाया है, क्या करिए आप? अब चेक करो, क्या निवारण और समाधान स्वरूप बने हैं?
निवारण और समाधान स्वरूप बने हैं। किसी भी बीती बात को सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। किसी भी बीती बात को सेकंड में बिंदी लगा सकते हैं। आप देखो आपको कौन कौन भटकाता है, आप चेक करेंगे। थोड़ा अमृत वेला योग में ही चेक कर सकते हो, बाद में थोड़ा टहलिए और चेक करो थोड़ी देर कि हमारी मन बुद्धि को खींच कौन रहा है। हमारी मन बुद्धि को कौन खींच रहा है, और वो खींचती हैं बातें, पुराने संस्कार स्वभाव में। ऐसा लगेगा तुम बहुत पुरानी बात तुम्हें याद आ गई, स्मृति में आ गई। देखो माया तुम्हें कितना पीछे पीछे। तो बीती बात को क्या करना है, बीती बात को सेकंड में बिंदी लगा सकते हो। बीती हुई बात को सेकंड में, बीच बीच में संकल्पों को बिंदी लगाने का अभ्यास करें। बीच बीच में कौन सा अभ्यास करें, बहुत सारे पुराने संकल्प भी जो मन में आते उसको क्या करो, बिंदी लगाने का अभ्यास करो। संकल्प में मन को शांत रखना है। जब मन शांत होगा तभी शांति के वाइब्रेशन फैलेंगे। इसलिए कौन सा अभ्यास बताया है, बीच बीच में संकल्पों को बिंदी लगाने का अभ्यास करो। अभ्यास करो, कौन सा अभ्यास करो, संकल्प में बिंदी लगाने का अभ्यास करो।